हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीवीएफएन। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिकैप कर देते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया। अब सबसे पहले कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि हमें एक्सेल में सॉफ्टवेयर तो बनाना है बट डाटाबेस हम कहीं और रखना चाहते हैं। अब डाटाबेस कहीं और रखना चाहते हैं तो क्यों रखना चाहते हैं? तो उसे इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि हम इसे मल्टी यूजर यूज करना चाहते हैं। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेस डाटाबेस तो है जहाँ पे हम इजिली यहाँ पे टेबल बना सकते हैं या इजिली कोई नया डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या हो जब आपके सिस्टम में ये एक्सेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड ही ना हो? तो इस सिनेरियो में क्या आप बिना एक्सेस के इंस्टॉलेशन के बाद भी एक्सेल में सॉफ्टवेयर बना के उसका डाटा एक्सेस के डाटाबेस में रख सकते हैं? तो हमने इसी को ध्यान में रख के हमने ये ब्रेकिंग बाउंड्रीज का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपके पास एक्सेस हो या ना हो, बट आप एक्सेल से सारे डाटा को ऑटोमेट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेस डाटाबेस से। तो आप एक्सेल से सारा डाटा एक्सेस को भेज भी सकते हैं और एक्सेस से फेच भी कर सकते हैं। इसी दौरान हमने जो बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे हमने एक कोड लिख के बताया था कि इससे क्या होगा कि सपोज दैट मान लो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डाटाबेस यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी। वो डाटाबेस यहाँ पे खुला हुआ है, ये डाटाबेस। लेकिन सपोज दैट मान लो अभी हम दोबारा से क्या करते हैं, इस डाटाबेस को यहाँ से डिलीट कर देते हैं कि हमारे पास एक्सेस का कोई डाटाबेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें इस कोड में जाना है और अगर हम इस कोड को जस्ट हम रन कर दे। अब आप बोलेंगे कि इस चीज के लिए हम बार बार रन करने जाए, इसे कोड के थ्रू क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पे देखिए कमांड बटन बनाया था इस यूजर फॉर्म में, यहाँ पे इस क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करना था। तो सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे गए, अभी आप देखेंगे यहाँ पे कोई डाटाबेस नहीं है। तो हमने क्या किया था, हम यहाँ पे जस्ट क्लिक करते थे और हमारा डाटाबेस तैयार हो जाता था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक डाटाबेस बन गया है। तो इसको हमने कैसे बनाया है, इसका डिटेल वीडियो इसके पहले वाले पार्ट में अपलोड किया जा चुका है। अगर आपको डिटेल में इसके कोडिंग के बारे में जानना है तो आप इसे जाके देख सकते हैं। बहुत ही छोटा कोड है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अब इसका आगे का पार्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने डाटाबेस तो बना लिया जिसमें हमने पासवर्ड भी लगा दिया वहीं से, लेकिन इसमें हम डाटा कहाँ डालेंगे? यानी जो एक्सेल में आप देखते हैं यहाँ पे कि ये डाटाबेस है एक तरह से। अब ये डाटाबेस इस वाले सेक्शन में कैसे आएगा, मतलब एक्सेस में कैसे आएगा? अब मैं तो यहाँ से क्लियरली बना दूंगा आराम से, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है। तो हम यहाँ पे वो सारे फील्ड बना लेंगे, जो भी टेबल का नाम देना है और यहाँ पे जो फील्ड ही बनाना है वो फील्ड हम बना लेंगे। लेकिन आपके पास आपके सिस्टम में एक्सेस है ही नहीं, तो ये चीज आप बनाएंगे कैसे? तो इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है कि इसमें हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब हम अपने एक्सेल से अपने एक्सेस में कनेक्शन कैसे बनाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक है, ये जानना जरूरी है अगर आप एक्सेल से एक्सेस में काम करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ VBA। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने एक्सेल से एक्सेस में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अपने एक्सेस में हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक कैसे, जैसे हम यहाँ पे मैनुअल, जैसे अगर हमारा ये सिस्टम है और हमारे सिस्टम में एक्सेल अगर इंसर्टेड है तो आप यहाँ पे भी बना के उनको दे सकते हो अपने क्लाइंट को। लेकिन अगर आपके सिस्टम पे भी ये चीज नहीं है तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि हम टेबल क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट कैसे करते हैं? मान लो कि टेबल में गए, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाएंगे, टेबल का नाम देते हैं आप एक, राइट। तो चलिए हम टेबल का नाम टेबल 1 कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हो? आप कहते हो कि इम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, तो इम्प्लॉय आईडी हमारा ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो हम इसी का नाम चेंज कर देंगे इम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लीजिए कि इम्प्लॉय नेम कर दिए और ये क्या है, हमारा टेक्स्ट है, तो शॉर्ट टेक्स्ट दे देंगे। अब शॉर्ट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, इसकी जरूरत नहीं है जब कोडिंग के थ्रू आप करेंगे तो इसमें 255 कैरेक्टर आता है। अब इसी तरह मान लीजिए कि हमें यहाँ पे HRA देना है, तो HRA हमारा क्या है, ये नंबर है, तो हम यहाँ पे नंबर देंगे। लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो क्या होता है,
डबल होता है, राइट। अब डेट है, अगर डीओ भी है तो डेट के लिए हम यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप देंगे, डेट टाइम देंगे। ये इसलिए देते हैं कि सपोज इट मान लीजिए कि कल को कोई डीओबी में किसी ने नंबर टाइप कर दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एरर आएगा। तो इसीलिए जब तक ये डेट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। और इम्प्लॉय एचआरए में अगर आपने यहाँ पे नंबर नहीं डाला और कोई अल्फाबेट लिखने की कोशिश करेंगे तो ये एरर देगा। अब आप कहेंगे कि क्या जरूरत है यहाँ पे नंबर करने का, कि हम क्यों ना इसमें इसको भी टेक्स्ट ही बना दे। तो देखो टेक्स्ट बना दोगे ना तो जब कहीं फ्यूचर में कैलकुलेशन की जरूरत होगी एसक्यूएल के थ्रू तो काम नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम उस फील्ड के डाटा टाइप को ही नंबर कर देते हैं, राइट। तो ठीक है, ये सब काम जो है हम मैनुअली नहीं करेंगे, ये हम कोड से करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके सिस्टम में एक्सेस ना हो। तो चलिए इसको हम नो कर देते हैं, सॉरी इसको हम यस कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं और ये डिलीट भी कर देते हैं। अब हमें डाटाबेस क्या बनाना है, तो यहाँ पे जितने हेडर है वही डाटाबेस बनाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस मॉड्यूल में एक नया बना लेंगे। क्या बनाएंगे, सब क्रिएट टेबल्स। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, क्या करना होगा कि जैसे ये डाटाबेस जब क्रिएट किया तो कहाँ पे क्रिएट किया, इस वाले कनेक्शन के साथ। लेकिन अब डाटाबेस बन गया है, अब इसके अंदर जाकर हमें क्या करना है, हमें टेबल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें डाटाबेस का पाथ और पासवर्ड, ये दोनों दोनों को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। अब ये क्या हुआ कि हमारा डीबी पाथ यहाँ से निकल गया। ये डीबी पाथ क्या है, जहाँ कहाँ पे आपने डाटाबेस को रखा हुआ है। थोड़ा सा देहाती भाषा में समझते हैं कि ये डाटाबेस का मतलब क्या हुआ। डाटाबेस हुआ, सपोज दैट मान लो कि आपने कहीं जमीन खरीदा। अब ये तो आपने एक बार रजिस्ट्री करवा लिया कि चलो ये आपका जमीन हो गया। अब उसके अंदर घर बनाने के लिए आप लेबर या मिस्त्री को बोल रहे हो कि वहां जाके घर बनाओ, तो उसको बताना होगा ना कि भाई आपका जमीन है कहाँ। तो उसी के लिए हम ये डीबी पाथ देंगे, ठीक है। और उस डीबी का पासवर्ड क्या है। उसके बाद यहाँ पे दो रिकॉर्ड आपको लेने पड़ेंगे। क्या क्या लेने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे डीम कॉन एज ए न्यू एडोब डॉट कनेक्शन। कनेक्शन तो हमने बना लिया, लेकिन किसके साथ बनाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे विथ कॉन और यहाँ पे इंड विथ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट प्रोवाइडर इक्वल टू। और स्ट्रिंग में हम यहाँ पे क्या डालेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यही चीज हम डालेंगे। ये हमारा क्या होता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। किसी भी डाटाबेस के साथ काम करेंगे तो उसका एक कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिलेगा। अगर आप एसक्यूएल के साथ काम करेंगे तो एसक्यूएल अपना कनेक्शन स्ट्रिंग देगा, राइट। उसी तरह ये माई एक्सेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है। और ये कैसे आएगा, अगर आपके सिस्टम में नहीं होगा, जो एडोब डॉट कनेक्शन अगर नहीं दिख रहा है आपके सिस्टम में, तो वो कैसे आएगा उसके बारे में भी हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा डीबी पाथ आ गया और डीबी पासवर्ड यहाँ पे आ गया, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे डॉट ओपन। और ओपन किसको करना है, तो हमें डीबी पाथ को ओपन करना है। अब ये कनेक्शन यहाँ तो हुआ गया, कनेक्शन यहाँ पे बन गया। अब कनेक्शन के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है कि टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें एसक्यूएल लिखना होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे डीम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग और करेंगे एसक्यूएल इक्वल टू। और यहाँ पे स्ट्रिंग में यानी जान लीजिए डबल कोट में आपका सब कुछ लिखा जाएगा स्ट्रिंग वैल्यू में। तो यहाँ पे जो डाटाबेस बनेगा वो कहाँ से बनेगा, हमने बताया आपको कि ये एक्सेल में जो डाटा है हेडर है, इसी नाम से हमारा टेबल बनना चाहिए। सॉरी, इसी फील्ड के साथ हमारा टेबल क्रिएट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या है इम्प्लॉय आईडी, और इम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, तो यूनिक आईडी है। तो यूनिक आईडी के लिए हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखना होगा पहले आपको क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इम्प्लॉय डीबी, ठीक है। और स्पेस देने के बाद ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले आपको कौन सा फील्ड बनाना है, तो इम्प्लॉय आईडी। तो हम यहाँ डालेंगे इम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि अगर फील्ड के बीच में अगर कोई स्पेस है तो इसको हम खत्म कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप बड़ी ब्रैकेट के बीच में आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये क्या होना चाहिए, ये ऑटो इंक्रीमेंटल होना चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ऑटो इंक्रीमेंटल। अब ये क्या प्राइमरी की होना चाहिए, तो यस, इसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। पर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए तो हम इसको प्राइमरी की कर देंगे, क्योंकि इसमें जैसे ही आप डुप्लीकेट एंट्री करेंगे तो एरर आएगा, तो इसीलिए ये आगे सेव ही नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंटल प्राइमरी की। अच्छा, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंटल नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट,
मैं इंक्रीमेंटल बोलने के फिर में एल लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा क्या होगा, तो ये कॉमा देना है आपको, राइट। अब उसका दूसरा फील्ड क्या है हमारा, तो हम यहाँ पे चलेंगे, दूसरा फील्ड है हमारा इम्प्लॉय नेम। तो इम्प्लॉय नेम में आपको क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, नंबर लिखना है या डेट लिखना है, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। तो हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय नेम और इसको बंद करके सिंपल स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। और कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, तो हम अभी 255 का ही दे रहे हैं शॉर्ट टेक्स्ट। यही होता है शॉर्ट टेक्स्ट का मतलब होता है 255 कैरेक्टर तक, और लॉन्ग कैरेक्टर होता है उससे ज्यादा, 255 से ज्यादा आप डाल सकते हैं, राइट। ओके, उसी तरह आपको कॉमा देकर अगला फील्ड बनाना है फिर। तो अगला फील्ड क्या है, डेजिग्नेशन। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन है, अब डेजिग्नेशन हमारा एक वर्ड है, तो अगर आप इसमें ये देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए। तो अभी मान लीजिए कि इसको हम नहीं देते हैं और ये स्पेस देकर यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट 255। अब जरूरी नहीं है कि एक कैप्स लॉक में होना चाहिए, आप टेक्स्ट स्मॉल में भी लिख सकते हो। अब देखो ये सारा कोड अगर एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा देकर, ये स्पेस तो ऑलरेडी हमने दे दिया है इस दोनों के बीच में यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एंड का साइन देके फिर स्पेस देके एक अंडरस्कोर डालेंगे और नीचे लिखेंगे, और यहाँ पे फिर से कोट स्टार्ट करके दूसरा फील्ड का वैल्यू लिखेंगे। दूसरा फील्ड का वैल्यू क्या है, ईमेल। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ईमेल, ये हमारा टेक्स्ट होगा 255 कॉमा, दूसरा क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, डिपार्टमेंट, ये भी टेक्स्ट हमें चाहिए तो 255 कॉमा, डिपार्टमेंट डीओ भी है। अब यहाँ पे देखिए, अब डीओ भी हमें डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो ये क्या है, हमने बोला था कि अगर डेट फील्ड लेना है तो यहाँ पे इसका डाटा टाइप क्या हो जाएगा, डेट कॉमा। बीओबी के बाद हमारा आता है सैलरी डिटेल, मतलब बेसिक, मतलब ये नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक काउंट कर देंगे डबल, नंबर में हम क्या करेंगे डबल। डबल इसलिए लेते हैं कि इसमें लार्ज नंबर आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉमा, बेसिक के बाद हमारा है एचआर है, ए भी हमारा क्या होगा, डबल होगा। उसके बाद डीए है, ये भी डबल होगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो आप कोई भी वेरिएबल लोगे ना, तो जो भी उसका डाटा टाइप होगा उसके बीच में ये स्पेस देना जरूरी है। और यहाँ पे कॉमा के बाद भी जब कोई भी फील्ड आप बना लेते हो, उसके कॉमा के बाद एक स्पेस देकर फिर आप दूसरे फील्ड का नाम दोगे। और तीसरा क्या ध्यान देना है आपको, कि अगर किसी भी वैल्यू में, किसी भी फील्ड में अगर स्पेस के साथ 2 वर्ड का है या 3 वर्ड का है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट का यूज करना है। और ऐसे भी आप यूज कर सकते हो, सिंगल में भी बड़े ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। ओके, तो डीए के बाद हमारा हो जाएगा टीए, तो हम टीए डाल देते हैं और ये भी कर देते हैं डबल। ओके, अब देखिए, अब उसके बाद का फील्ड क्या है हमारा, टीए के बाद टोटल सैलरी है और हमें इमेज लेना है। तो हम यहाँ पे इमेज पाथ करेंगे इसे, ठीक है, क्योंकि इमेज नाम देने पर कभी कभी ये इशू आएगा। तो इसीलिए, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं एक्सेल वीवीए में वो रिजर्व होते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज से, तो यहाँ पे इमेज यूज करने पे इशू आ रहा था, मैंने इससे पहले चेक किया था। तो हम इसे इमेज पाथ कर देते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे कॉमा टोटल सैलरी, तो इससे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे टोटल सैलरी डबल कॉमा इमेज पाथ, तो हम करेंगे इमेज, इमेज पाथ, और ये क्या हो जाएगा हमारा, टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट 255, राइट। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन हमारा बन गया है यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे करेंगे कनेक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और क्या एग्जीक्यूट करना है, हमें एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना है। अब हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है इस यूजर फॉर्म में क्रिएट डाटाबेस में ही, यहाँ पे जाके डाटाबेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब ये बार बार अगर रन भी करेगा तो कोई इशू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने डुप्लीकेट रोकने के लिए कंडीशन दे रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कह दिया था कि अगर फाइल नहीं मिलेगा तब इसको ये क्रिएट करेगा, नहीं तो बाहर आ जाएगा, राइट। उसी तरह इसमें भी हमें करना होगा, लेकिन अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो यूजर फॉर्म में चलते हैं और अब यहाँ पे चलिए, यहाँ डाटाबेस में कोई रिकॉर्ड आपको नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे क्रिएट डाटाबेस की है, तो ये पहले तो बोल दिया कि ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएटेड। अब जब डाटाबेस आपका क्रिएट अगर नहीं हुआ होगा तो डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद ये टेबल को क्रिएट करेगा, तो जैसे ही ओके आप करेंगे तो आप चलिए डाटाबेस खोलते हैं और इसको हम एक बार कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये टेबल क्रिएट हो गया। ये बेसिकली दिखता नहीं है, जब इसी को दोबारा ओपन करते तो दिखाई देता, बट ये ऑलरेडी टेबल आपका बन चुका रहेगा बैकग्राउंड में।
अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब कल को होता है इसमें कि यहाँ पे हमने एक तो बना लिया, लेकिन इसमें कुछ और टेबल बनाने पड़े। जैसे एक्सेल में हम क्या करते हैं, एक सीट में बनाते हैं, दूसरे सीट में बनाते हैं, राइट? उसी तरह अगर इसमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और चल के देखते हैं। अब सपोज दैट मान लो कि दोबारा हमने इसको एंड किया, यूजर फॉर्म को ओपन किया और रन किया, तो पहले वाले में कोई एरर नहीं आया डाटाबेस क्रिएट करने में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे रखा था। लेकिन दूसरे बार ये एरर आ गया, क्या बोल रहा है, टेबल एम्प्लॉय आईडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि ये कोड बार बार इसको डेबग पे चलते हैं, ये क्रिएट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एम्प्लॉय डीबी के नाम से हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे कि टीम आर एस टी एज एडोब डॉट रिकॉर्ड सेट, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे सेट आर एस टी इक्वल टू कॉन डॉट ओपन स्कीमा। हम क्या करेंगे, टेबल को चेक करेंगे और यहाँ पे करेंगे, हम या तो 20 लिख सकते हैं या इसमें आप लिख सकते हो ऐड स्कीमा प्राइमरी की, और कोमा देके यहाँ पे एरे देना है और यहाँ इम्प्टी कर देंगे। इम्प्टी किसके लिए होता है कि आपके टेबल में कोई कंटेंट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। दोबारा इम्प्टी है उसके ऑनर से रिलेटेड डिटेल जानने के लिए। और तीसरा हमें क्या देना है, डीबी का नाम देना है कि एम्प्लॉय डीबी, कि ये एम्प्लॉय डीबी को चेक करे। अगर ये आरएसटी जो है, अब यहाँ पे इसको एक और क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन देंगे कि इफ rst.eof देन इंडिफ आपका ये टेबल क्रिएट करे। मतलब जब ये चेक करे, अगर ये रिकॉर्ड जो है नहीं मिलेगा तब जाके इसको रन करेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैंने किया, इससे डबल क्लिक किया, ये क्या हुआ, अभी 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 दोबारा चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ से रन किया, F8 प्रेस किया। अब जैसे ही इसको रिकॉर्ड सेट नहीं मिला तो इस कोड को ये रन नहीं किया। तो अब इसको रन करते हैं और दोबारा क्लिक करते हैं तो कहेगा ऑलरेडी डाटाबेस क्रिएटेड और कोई एरर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे एक टेबल तो हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसमें मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं कि जैसे सीट में आप डालते हो ना, एक सीट में आपका एम्प्लॉय नेम हो, दूसरे सीट में एम्प्लॉय का बैंक डिटेल हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक दूसरा कोड, दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन डिफ है, कनेक्शन को हम क्लोज नहीं करेंगे, राइट? क्या करेंगे, हम कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज नहीं करेंगे, कनेक्शन को इन डिफ के बाद कर देंगे। ये जो पहला टेबल के लिए ये कंडीशन था, उसी तरह मान लीजिए कि हमें दूसरा करना है तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसका नीचे एक दूसरा टेबल बनाते हैं। तो लिख देते हैं क्रिएट सेकेंड टेबल और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम इसका नाम चाहते हैं कि कुछ और बनाना, मान लीजिए कि एम्प्लॉय बैंक, कि एम्प्लॉय बैंक का डिटेल है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे करेंगे ईएमपी बैंक, ये पहले वाला हम यहाँ पे कर सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, ये तो ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नेम रहेगा। अब डेजिग्नेशन के जगह पे हम यहाँ पे चाहते हैं कि बैंक का नेम हो, उसके बाद बैंक का नेम आईएफएससी हो, अकाउंट हो, अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। डॉट नहीं दीजिएगा, ध्यान रहे इन सब चीजों में डॉट का यूज नहीं करेंगे। अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद ये सब मान लीजिए कि मुझे जरूरत नहीं है, केवल आईएफएससी और अकाउंट नंबर चाहिए, तो ये सब हम यहाँ से हटा देंगे, फाइन। और यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, डन। तो ये हो गया हमारा दूसरा टेबल। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल तो क्रिएट है, अब एक दूसरा टेबल क्रिएट करना है। तो हम यूजर फॉर्म को जस्ट रन करेंगे यहाँ पे, और जब इस पे हम क्रिएट करेंगे तो पहले तो डाटाबेस के लिए मैसेज आएगा, पहला डुप्लीकेट डिक्लेरेशन इन करेंट स्कोप। चाहिए बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी डीम एसक्यूएल यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे ये वाला कोड लिखने की जरूरत थी ही नहीं। सेम एसक्यूएल को हम रन कर देते हैं। तो अभी आप इसको स्टॉप कर दीजिए, दोबारा से हम इसको रन करते हैं और क्रिएट डाटाबेस पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन डाटाबेस जो है ना आपका क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे देखिए एक एम्प्लॉय बैंक के नाम से डाटा क्रिएट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आप एक्सेल से ही एक्सेस में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। और अब उसमें सवाल आता है कि हम डाटा को कैसे डालेंगे उसमें, कि जो हमारा ये यूजर फॉर्म है,
अब इसमें अगर हमने कुछ डाला, उससे हम सेव अपडेट कैसे करें? वहाँ का डाटा जब हो, तो उसे हम सर्च करके अपने लिस्ट बॉक्स में कैसे दिखाएँ? तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये फाइल भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे कि आप डाउनलोड करके ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए और सीखते रहिए। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।